नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। मौसम की जानकारी देने से पहले आप सबको बता दें कि आज शाम को 6:02 पर भारत ने चंद्रयान-3 को चाँद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई है और ये गौरवान्वित करने वाला पल है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। और हम सब मिलकर हमारे देश के वैज्ञानिकों को जो इसरो में कार्यरत हैं, सभी को ढेर सारी बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं कि आने वाले समय में भी वे इसी प्रकार सूर्ययान और उसके बाद शुक्रयान के लिए कार्य करते रहे और आगे भी इसी प्रकार उनको अपने कार्यों की बदौलत सफलता मिलती रहे। हम सब की दुआएं उनके साथ हैं और पूरे देश की ओर से इसरो को ढेर सारी बधाई। और आप सबको बता दें कि भारत पहला देश है संसार में जो चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान भेजने में सफल हो पाया है। बाकी भारत के अलावा 3 अन्य देश जो कि मध्य चाँद पर ही पहुंच पाए हैं, लेकिन उसके ध्रुवीय क्षेत्र पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब इस दुनिया में भारत ही पहला देश है जो चाँद की सतह पर दक्षिण ध्रुव पर जाने में सफलता हासिल की है। तो अभी शुरुआत करते हैं मौसम के बारे में। यहाँ पर देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य भारत से होते हुए राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से लगाकर उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास और उत्तराखंड के तटीय क्षेत्रों के आसपास है। वहाँ पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ जारी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकतर भागों में भारी वर्षा दर्ज की गई, जिसमें भरतपुर संभाग और कुछ जयपुर संभाग के क्षेत्र थे। कहीं कहीं ये बारिश वहाँ पर 200 मिलीमीटर प्लस भी दर्ज की गई, यानी अति भारी वर्षा भी दर्ज की गई। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियाँ उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, इक्का-दुक्का स्थानों पर तेज, जबकि उत्तरी राजस्थान में ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के भी अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ेगा और ये रुख क्यों बढ़ेगा उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। जल्द ही जेट दक्षिणायन होने वाली हैं फिर से, लगभग 26 तारीख के आसपास से लगाकर उत्तर पश्चिम भारत के करीब ये काफ़ी दक्षिण रहेगी और पिछले WD के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा दक्षिण रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ में कुछ खंड वर्षा WD के कारण उभर सकती है। और एक मध्य पाकिस्तान पर सर्कुलेशन है जो जल्द ही एक प्रभावी परिसंचरण तंत्र के रूप में बन जाएगा और उसी के प्रभाव से हवाएं बढ़ रही हैं। साथ ही एक और अन्य मौसमी प्रणाली है जिसकी वजह से भी राजस्थान के क्षेत्रों में बदलाव देखा जाएगा। तो यानी अब धीरे धीरे राजस्थान के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क होगा। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख मध्य पाकिस्तान पर बनने वाले परिसंचरण तंत्र की वजह से बढ़ेगा और जल्द ही जेट का झुकाव राजस्थान के आसपास से लगाकर दक्षिण रहेगा, जिससे पाकिस्तान के मध्य इलाकों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज खंड वर्षा के रूप में रहेगी, जिसका असर राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ के उत्तर मध्य भागों के आसपास आने वाली लगभग 26 से लगाकर 28 अगस्त के मध्य खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकता है। यानी 25, 26, 27 और 28 अगस्त के दौरान कुछ खंड वर्षा WD के कारण हो सकती हैं, जो कि फिलहाल बहुत कम संभावनाएं हैं या होने की संभावनाएं भी कम क्षेत्रों में रहेगी। और ये 25 तारीख की रात्रि के आसपास या कह सकते हैं 25 तारीख को भारत के करीब पहुंचने वाले WD के कारण और उसके साथ जो पश्चिमी जेट धारा हैं उसके दक्षिण झुकाव के कारण होने की संभावना है। मौसमी स्थितियों में लगातार बदलाव और कभी ये विपरीत बन जाती हैं, कभी जो है अनुकूल स्थिति बन जाती हैं। तो इन स्थितियों के कारण हो सकता है बारिश की गतिविधियों में कुछ और इलाके भी जुड़ जाए उत्तरी राजस्थान में। यह हो सकता है जो इलाके अभी बन रहे हैं अंदाजन उत्तर मध्य गंगानगर हनुमानगढ़ के, उसमें भी जो है बारिश न हो और ये बारिश केवल पंजाब और हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों तक ही खंड वर्षा के रूप में सीमित रह जाए, हिमालयी राज्यों से लगाकर। वहीं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास देखें तो यहाँ पर पिछले लगभग 2 दिनों से ही कुछ हिंट्स मिल रहे थे, जो कि यहाँ पर वायु दबाव के कारण हवाओं की गति विपरीत, यानी जहाँ दक्षिण पश्चिमी हवाएं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में चल रही हैं, वहीं अरावली रेंज के क्षेत्रों में, सटे क्षेत्रों में हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से भी कभी कभी झोंके आ रहे हैं। और अभी शाम को जब ये वीडियो बना रहे हैं तो लगभग ये 7:30 बजे का समय है और इस समय भी दक्षिण पूर्व दिशा से हवाओं की गति रुक रुक कर चलती है और ये चल रही हैं। और आने वाले दिनों में भी दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख जब दिन में प्रभावी होगा तो ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से अरावली रेंज तक रहेगी। लेकिन जैसे ही रात्रि के समय में इन हवाओं का दबाव कम होगा तो उसके बाद ये दक्षिण पूर्वी हवाएं महसूस होगी अरावली, पाली के आसपास से लगाकर कुछ उत्तर गुजरात के आसपास दक्षिण से हवाओं का रुख कभी कभी देखने को मिल सकता है। और ये यहाँ पर देखें तो जोधपुर के आसपास से लगाकर पाली,
जालोर, सिरोही, उत्तर गुजरात, उससे सटा हुआ उदयपुर, इन क्षेत्रों में देखें तो हलचल बढ़ी है और जो ज़मीनी स्तर की गहराई का तापमान उसमें भी काफ़ी फ़र्क आया, जिससे ये पहले से ही 2 दिनों से ही कुछ हिंट्स या कह सकते हैं पता चलने लग गया था कि कुछ हलचल दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास हो रही हैं और इसका क्या परिणाम निकलेगा, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जैसे ही यहाँ पर कोई सिस्टम आकर निकल जाता है तो दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही शुरू हो जाती है और तेज़ी से बादल दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ दौड़ते हुए अरावली के सहारे आगे निकलते हैं और ये केवल बौछार मात्र करते हैं। छुटपुट हल्की खंड वर्षा वाली गतिविधि बन जाती है, यानी आधा मिलीमीटर के आसपास से लगाकर कहीं कहीं 1 मिलीमीटर की छुटपुट इलाकों में। लेकिन अगर यहाँ पर कोई प्रभावी सिस्टम या कह सकते हैं कमज़ोर रूप में भी कोई सिस्टम बनता है, मैक्रो क्लाइमेट की स्थिति बनती है, तो यहाँ पर गतिविधियाँ वर्षा के रूप में बढ़ भी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति का हिंट्स मिल रहा है। तो संभावना है 24 तारीख से लगाकर कुछ ये प्रभावी अगर होती है तो बाड़मेर के दक्षिण मध्य इलाके हैं, जालोर के दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्वी मध्य इलाकों से लगाकर उत्तर पूर्वी इलाके, पाली के इलाके हैं, सिरोही, उदयपुर के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी ढलान वाले इलाके, उत्तर मध्य गुजरात के इलाके यानी रीसा, धानेरा, साबरकांठा, बनासकांठा, साथ ही महसाणा का क्षेत्र हैं, खेड़ब्रह्म का क्षेत्र हैं, माउंट आबू, आबू रोड, रेवदर, सिरोही, पिंडवाड़ा, सुमेरपुर, रानीवाली, फालना, मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, जैतारण तक का क्षेत्र हैं, पाली, रोहेट से लगाकर आहोर, तखतगढ़, जालोर, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, भीनमाल का क्षेत्र है, रानीवाड़ा से लगाकर रामसीन और सांचौर, सिडवा, सैडवा, बाकासर, बागोड़ा का क्षेत्र है, सायला, अनार बेल्ट का क्षेत्र है, काकी कुंडल, पादरू से लगाकर बाड़मेर, गडरा रोड, चौहटन, बूटरा टोडान, धोरीमन्ना, गुड़ामलानी, आलमसर का क्षेत्र है। कुछ बाड़मेर के उत्तर मध्य इलाके यानी उंडू और चौसरा से लगाकर या बिहार से लगाकर शिव तहसील, कुछ कल्याणपुर, पचपदरा के क्षेत्र हैं, बालोतरा और पचपदरा के मिले जुले क्षेत्र हैं, जहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधि हल्की रहेगी, कुछ जगहों पर बौछारें तेज़ रहेगी। लेकिन ये अगर मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान कुछ अगर प्रभावी होती हैं तो बारिश की गतिविधियाँ इन जिलों में जालोर, पाली, सिरोही विशेषकर वहाँ से लगाकर दक्षिण पश्चिमी मध्य इलाके बाड़मेर के और पूर्वी मध्य इलाके बाड़मेर के, जोधपुर के लूणी मोगड़ा के आसपास से लगाकर पिपाड़, भोपाल के क्षेत्र हैं। साथ ही देखें तो कुछ जो अजमेर के क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी नागौर के दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ से लगाकर दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ जो खंड वर्षा के रूप में बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं रहेगी जब दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख कम होगा शाम से लगाकर, और जब ये हवाएं दोबारा चलनी तेज़ होगी यानी सुबह 10-11 बजे से लगाकर तेज़ी आएगी, यानी जो जैसलमेर, बीकानेर का हिस्सा है, बाड़मेर का उत्तरी हिस्सा है, जोधपुर का मध्य से लगाकर उत्तरी उत्तर पश्चिमी हिस्सा, यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाली शुष्क हवाएं भी साथ में रहेगी। इसीलिए पश्चिमी इलाकों में बादल तो आएंगे और कम मात्रा में भी रहेंगे, लेकिन इतने घने बादल नहीं रहेंगे जितने जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके, उदयपुर संभाग और अजमेर संभाग के मिले जुले इलाकों में। यानी लाल कलर का जो दिखाया मैंने लाइनों के रूप में, ये शुष्क हवाएँ हैं, कम आर्द्र हवाएँ रहेगी, और साथ ही जो हरे कलर में लाइनें हैं ये काफ़ी आर्द्र हवाएं रहेगी और यहीं पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान कुछ प्रभावी होती है। और साथ ही यहाँ पर एक ऊपरी परिसंचरण तंत्र का भी असर देखा जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल ऊपरी परिसंचरण तंत्र यहाँ पर डेवलप हो चुका है और ये कमज़ोर, बहुत ही कमज़ोर या कह सकते हैं एक सर्कुलेशन के रूप में है, लेकिन इसकी वजह से भी कुछ कभी कभी ये दक्षिण पूर्वी हवाओं के झोंके और स्थानीय मैक्रो क्लाइमेट की स्थिति उभरने के कारण दक्षिण पूर्वी हवाओं के झोंके बन रहे हैं, क्योंकि जालोर, सिरोही और उत्तर गुजरात के आसपास मैक्रो क्लाइमेट की स्थिति की गतिविधि उभर रही है और इन्हीं कारणों से कुछ जगहों पर दक्षिण हवाएं भी रात के समय में हल्की रह सकती हैं और उसी दौरान सुबह लगभग 4-5 बजे से लगाकर दोपहर 12-1 बजे के बीच में ये गतिविधियाँ रहेगी। और अगले 24 घंटों के दौरान ये स्थिति मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति अगर उभरती है तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जालोर, पाली, सिरोही में उत्तर गुजरात से लगाकर मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधि भी कुछ इलाकों में होगी। तो कहीं कहीं एकदम तेज़ झड़ी वाली मूसलाधार वर्षा भी कुछ समय के लिए होने की गतिविधियाँ भी अरावली रेंज के क्षेत्रों में, पाली, सिरोही से लगाकर जालोर के क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण मध्य भाग हैं बाड़मेर के वगैरह, इन यहाँ पर होने की संभावनाएं ये मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति अगर यहाँ पर प्रभावी होती हैं अगले 24 घंटों के दौरान कुछ, तो यहाँ पर ये स्थिति उभर सकती हैं। वायु दबाव की जो स्थानीय आंकड़े हैं वह भी जो हैं कुछ मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति के कुछ अनुकूल होने की संभावनाएं बना रहे हैं। यानी जहां एक और बारिश का दौर दक्षिण पूर्व से लगाकर उत्तर और उत्तर पश्चिमी मध्य राजस्थान की ओर बढ़ा था खंड वर्षा के रूप में, कई इलाकों में राहत दी, तो कई इलाके बिल्कुल शुष्क बने रहे जहां पर बारिश का इंतज़ार बना ही रहा।
वहीं अब दक्षिण पश्चिम में यानी बाड़मेर, जालोर, सिरोही में ये बारिश की गतिविधियाँ दक्षिण पाली से लगाकर बिल्कुल छुटपुट मात्रा रही थी, लेकिन अब इन इलाकों के लिए, इन यहाँ के किसानों के लिए एक राहत हो सकती है। ये संभावनाएं मैं व्यक्त कर रहा हूँ। आप मॉडल पर देखने जाएंगे तो आपके लिए बारिश नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क लेते हुए ही अनुमान जो स्थानीय आंकड़े होते हैं उसके द्वारा मैं देता ही हूँ और आगे भी देता रहूँगा। ये अनुमान यहाँ के लिए बन रहा है। अगर अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थिति उभरती हैं विशेष और प्रभावी होती हैं तो कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर जालोर वगैरह यहाँ पर लगभग आधा मिलीमीटर से लगाकर 5-7 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी। कुछ एक क्षेत्रों में ये बारिश की गतिविधियाँ 20 मिलीमीटर से लगाकर 30 मिलीमीटर वाली गतिविधि के रूप में भी उभर सकती हैं कुछ इलाकों में, जिससे यहाँ पर भी खंड वर्षा वाली राहत इन जिलों में देखने को मिलने की संभावनाएँ बन रही हैं। यानी किसान भाइयों के लिए सलाह है कि वह फसलों में सिंचाई का कार्य जारी रखें, लेकिन जहाँ तक सिंचाई नहीं पहुँच रही है यानी सिंचाई का कार्य नहीं हो पा रहा है, जो असिंचित क्षेत्र हैं वहाँ के किसानों के लिए उम्मीद हो सकती है कि ये खंड वर्षा के रूप में होने वाली गतिविधि कई जगहों पर राहत प्रदान करे, जिससे यहाँ पर भी कई किसानों को जो है राहत मिल जाए, ऐसी संभावनाएं उभर रही हैं। लेकिन फिलहाल ये जानकारी कहीं नहीं, लेकिन ये हिंट्स के तौर पर आपको बता रहे हैं और ये गतिविधियाँ केवल स्थानीय क्लाइमेट की वजह से या कह सकते हैं मैक्रो क्लाइमेट की वजह से स्थानीय आंकड़ों के अनुसार आपको ये जानकारी मौसम चलवास के द्वारा दी जा रही है। और ये परिस्थिति अगर कुछ उभरती है तो कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधि रेवदेर जो माउंट आबू का क्षेत्र है, पाली के कुछ नाना बेड़ा से लगाकर बाली, सुमेरपुर, जालोर के सांचौर से लगाकर भिनमाड़, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा वगैरह इन क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ होने से राहत की उम्मीद हो सकती है। ये आने वाले 24 तारीख से लगाकर 25, 26, 27, 28 और 29 अगस्त तक के समय के बीच में। याद रखिए ये बारिश की गतिविधियाँ जो अरावली रेंज के क्षेत्रों में चलने वाले बादल दक्षिण पश्चिम से आते हैं वह बौछार वाली गतिविधि होती हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हल्की से लगाकर मध्यम खंड वर्षा संभव हो सकती हैं मैक्रो क्लाइमेट की वजह से, और यहाँ पर ये प्रभावी होती हैं तो ये बारिश यहाँ पर ज़रूर दर्ज होने जैसी संभावनाएं उभर रही हैं। हल्की मध्यम से लगाकर तेज़, कहीं कहीं ये कुछ समय के लिए मूसलाधार झड़ी के रूप में जो बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 तारीख से लगाकर 28-29 अगस्त के मध्य कुछ इलाकों में ये बारिश 10 से लगाकर 15-20 मिलीमीटर तो कहीं कहीं ये 50 मिलीमीटर को भी क्रॉस कर सकती हैं। सिरोही से लगाकर दक्षिण पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र हैं, जालोर के पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर दक्षिण जालोर, उत्तर मध्य गुजरात वगैरह। तो ये 5-7 दिनों का जो रहेगा 24 से लगाकर 29 अगस्त का, उसमें अगर कुछ इलाकों में 2-2 मिलीमीटर की हर दिन की बारिश अगर होती हैं और अगर 5-7 दिन में 10 मिलीमीटर भी होती हैं तो भी ये एक राहत रहेगी। बाकी बौछार वाली गतिविधि आगे भी 31 अगस्त तक भी बनी रहेगी। और ध्यान दीजिए ये बात जो है एक मौसम पूर्वानुमान के तहत नहीं, मैक्रो क्लाइमेट की स्थिति के अनुसार हम बता रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति उभर रही है और ये एक ऊपरी परिसंचरण तंत्र भी बना है और ये यहाँ पर अगर प्रभावी होता है तो ज़रूर बारिश खंड वर्षा के रूप में रहेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।